अर्जुन सिसोदिया जी की एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है, पंक्ति है कि युद्ध नहीं है जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। हेलो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक अनुपम। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज। जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। तो मैं आज ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियो लेके आया हूँ जो आपको इंस्पायर करेगा, आपको बहुत चीज़ सिखाएगा। क्योंकि मेरा तो मकसद है लर्निंग सीरीज चलाना कि आपको सीखना चाहिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि लर्न पे ध्यान देना है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं लर्निंग सीरीज चला रहा हूँ और जो मेरा वीडियो आ रहा है उससे आप सीखते रहिए। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करूँगा जो निचले पैदान से निकला हुआ लड़का, एक वो कहते हैं ना ब्यूरोक्रेट्स में एक उच्च लेवल तक गए, जिनके पिताजी रिक्शे चलाया करते थे और उनके पुत्र ने ऐसा अद्भुत कमाल किया जो पूरा न्यूज़पेपर के कवर पेज पे उनको छापा गया। जिस दिन उनको सफलता मिली पूरा बनारस जाम हो गया। तो चलिए मैं आज उन्हीं के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस युवा की कहानी जिसने गरीबी, संघर्ष और समाज की कठोर चुनौतियों को हराकर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग में सफलता हासिल की। यह कहानी है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ श्री गोविंद जायसवाल जी के बारे में, जो वाराणसी के एक रिक्शा चालक के बेटे थे और आज एक प्रेरणा बने हुए, लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। गोविंद जायसवाल जी का जन्म वाराणसी के एक बेहतर साधारण परिवार में हुआ था। एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी रिक्शे चलाया करते थे, माताजी हाउसवाइफ थी। उनके पिता रंजीत जायसवाल रिक्शे चालक परिवार की ज़रूरतें पूरा करते थे। अगर दिन में रिक्शे नहीं चलाते तो रात में खाना नहीं बनता। दिन में अगर कुछ काम नहीं करते तो कुछ पैसा नहीं कमा सकते थे। वो ऐसी स्थिति थी और फिर वो इतने मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और फिर इतिहास के पन्ने में अपने नाम को दर्ज कराते हैं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार परिवार को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा, जहां अक्सर बिजली नहीं हुआ करती थी। पढ़ाई के लिए न मेज पे न कुर्सी, बस सपने थे, जुनून। देखिए, न उनके घर में कोई लाइट था, नहीं कुर्सी था, नहीं मेज था, लेकिन दिल के अंदर कुछ करने का जुनून था, जज्बा था, कुछ करने का इरादा था और भीतर जलती आग थी, कुछ बनकर दुनिया को दिखाने की। वो कहते हैं ना कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बचपन में ही गोविंद ने समझ लिया था कि गरीब को कोसने से जीवन नहीं बदलेगा, बल्कि शिक्षा ही वो हथियार है जो उनकी किस्मत बदल सकता है। वे कहते थे, गरीबी मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो अपना एक स्टोरी बताते हैं, जब एक लड़का से उनको दोस्ती हो जाता है बचपन में, तो खेलने जाते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं। उनके पिताजी तो रिक्शे चलाते थे, बहुत ही मतलब मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, बहुत लोअर क्लास फैमिली से गोविंद जायसवाल जी बिलोंग करते थे। और उनका जो दोस्ती हो गया था वो अपर क्लास के लड़का से अपने आप को एलिट समझते थे, गोविंद जायसवाल जी कह रहे थे अपने स्टेटमेंट में। तो उनसे दोस्ती कर रहे थे, तो उनके साथ खेल रहे थे, तो उनके पिताजी आते हैं तो गोविंद जायसवाल जी के आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं। कहते हैं रिक्शे चालक का बेटा, और भी कुछ शब्द बोलते हैं जो गोविंद जायसवाल जी नहीं बताएं। तो बोलते हैं कि मैं उनके साथ खेल रहा था, तो वो अपने बच्चों को कह रहा है, अपने बेटे को कहे कि इनके साथ मत खेलो। समझिए उनकी मानसिकता क्या थी। बचपन में ही गोविंद ने समझ लिया था कि गरीबी को कोसने से कुछ नहीं होने वाला, खुद के ऊपर संघर्ष करना, मेहनत करना और कुछ बनना है, तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं कोई नहीं देखता। इसीलिए एक कवि ने बहुत खूबसूरत कहते हैं कि मेरी ऊंचाइयों को देखकर हैरान है कुछ लोग, कि मेरी ऊंचाइयों को देखकर हैरान है कुछ लोग, लेकिन मेरे बिस्तर भरे कांटे किसी ने नहीं देखे। पढ़ाई के साथ गोविंद को कई छोटे मोटे काम भी करने पड़ते थे। पिता बीमार रहने लगे और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। मोहल्ले में कई लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। जब गोविंद जायसवाल जी आईएएस की प्रिपरेशन करते थे तो कुछ लोग
होते हैं समाज में, आज भी होते हैं कि जब आप बड़े सपने देखते हैं, जब आप कुछ करने की ठानते हैं, तो कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो उन्हीं में से कुछ उनके समाज के लोग थे जो कहते थे पिताजी रिक्शे चला रहा है, अब बेटा कलेक्टर बनने की सपना देख रहा है। रिक्शे वाले का बेटा अफसर कैसे बनेगा? रिक्शे वाले का बेटा अफसर क्यों बनेगा? रिक्शे चालक का बेटा अफसर बनेगा, क्या ये सही हो सकता? कुछ लोग कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी मन में हार नहीं मानी। डोंट गिव अप, हार नहीं मानना है। कोई भी ऐसा दुनिया में काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। रात में ललटेन की कमजोर रोशनी में पढ़ना, शोरगुल वाले माहौल में भी घंटों मेहनत करना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। कई बार पैसों की कमी से किताबें तक नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन उन्होंने वक्त का सर्वोत्तम इस्तेमाल करना सीखे। 12वीं पास करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किए और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में जुट गए। यूपीएससी का नाम लेते ही कई लोग हंसते थे, पर गोविंद कहते थे अगर संघर्ष ही नियति है तो जीत मेरी कहानी बनेगी और जीत मेरा ही होगा। घर की हालत बहुत खराब होने पर उन्होंने तैयारी के लिए दिल्ली जाने का फैसला करना पड़ा उन्हें। घर की कंडीशन बहुत ही खराब थी, फिर भी वो दिल्ली जाने के लिए फैसला किए। दिल्ली में उन्होंने कोचिंग, किराया और खाने का खर्च चलाने के लिए कई दिनों भूखे तक रहना पड़ा उन्हें और संघर्ष करना पड़ा। उनके पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर उन्हें कुछ पैसे दिए, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं था। दिल्ली में रहने की जगह बहुत छोटी थी, अक्सर आसपास शोर रहता था, लेकिन गोविंद जायसवाल जी का लक्ष्य शोर से बड़ा था। वे रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई किया करते थे, नोट्स बनाया करते थे, हर दिन खुद से कहते थे एक दिन मुझे आईएएस बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने कुछ भी आ जाए, डजंट मैटर, मुझे करना है तो करना है। क्योंकि डेडिकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर पैशंस है, परसिवरेंस है, डेडिकेशन है तो कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी निराशा घेर लेती थी, लेकिन अपने पिता का पसीना देखकर उन्हें नई ऊर्जा मिलती थी। इसलिए मैं कहता हूँ मोटिवेशन इधर उधर से नहीं आने वाला है। ये सब जो मोटिवेशन वीडियो में देखते हैं ये 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात आता है। तो मोटिवेशन तो मदिरा की तरह है, नशा की तरह, जो आज चढ़ता है कल उतर जाता है। मोटिवेशन आपकी घर की हालातों से आएगा, मोटिवेशन आपके पिताजी के मेहनत से आएगा। अरे मोटिवेशन तो उस माँ की चेहरे से आएगा जो माँ आस लगा के बैठते हैं कि कब मेरा बेटा और बेटी कामयाब हो जाएगा। पिता सुबह से रात तक रिक्शा चलाया करते थे, उनसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? जिनके पिताजी रिक्शे चलाया करते थे और शाम को थक कर कहते थे तू बस पढ़, मैं सब कर लूंगा। यह शब्द ही गोविंद की सबसे बड़ी प्रेरणा, मोटिवेशन था। अंततः वह दिन आया जिसका उन्होंने सपना देखा था। साल 2006, ईयर आया 2006। यूपीएससी परिणाम में गोविंद जायसवाल जी ने 48 रैंक हासिल की। पूरे भारत वर्ष में, पूरे ऑल इंडिया में वो लड़का हिंदी माध्यम से पहला प्रयास, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 48 ला के साबित कर दिए कि माध्यम कोई बैरियर नहीं हो सकता। हिंदी माध्यम से सोचिए, यू जस्ट इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदी माध्यम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 48 हासिल किए। अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आईएएस जैसे एग्जाम को क्रैक करना और ऑल इंडिया रैंक 48, वो भी हिंदी मीडियम से लाना। मीडियम तो कोई बैरियर है ही नहीं, आपको हर जगह मेहनत करना पड़ेगा, या फिर वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, डजंट मैटर, मेहनत आपको करना पड़ेगा। एक रिक्शा चालक का बेटा जिसने कभी हार नहीं मानी, आज वह देश का अधिकारी बन चुके हैं और सर्वोच्च पद पे। जब परिणाम आया, उनके पिता की आंखों में आंसू थे और वो आंसू दुख की नहीं, खुशी के आंसू थे। वे बोले आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। मोहल्ले में जो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे वही अब उनकी सफलता का जश्न मना रहे थे। जिस दिन उनका सिलेक्शन हुआ ना, पूरा रेलवे स्टेशन जाम हो गया। बड़े से बड़े पॉलिटिशियन में अपने अपनी गाड़ी लेके पहुंचे थे। मीडिया ने उनकी कहानी को देश भर में पहुंचाया और लाखों युवाओं के लिए यह संदेश बनकर उभरी, जरूरी नहीं कि आप कहां से आते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कहां जाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहां तक तो चलिए, वहां पे पहुंचने के बाद अपने आप रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। गोविंद जायसवाल जी की कहानी हमें यह सिखाती है, नंबर 1, सपने बड़े होने चाहिए। वो कहते हैं ना, थिंक अबाउट दिस स्काई। हमेशा आप आसमान की सोचिए, भले ही परिस्थितियां छोटी हो।
कठिनाइयाँ आपकी मंजिल को और चमत्कार बनाती है। जो कठिनाइयाँ है वो भी हमें प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। सफलता में उनका भी योगदान है, वो कॉस्ट है, वो आपको चुकाना पड़ेगा। क्योंकि असफलता है, विफलता है तो लाइफ की हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो दुनिया आपकी मदद करती है। ओम शांति ओम का मुझे कोटेशन अभी याद आ रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ के पूरी शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और गोविंद जायसवाल जी ठान लिए थे कि हमें करना है, हमें आईएएस बनना है, हमें कुछ करके दिखाना है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता वे सबसे दमदार लड़ाई लड़ते हैं। गोविंद जायसवाल जी के पास कुछ नहीं था, सिर्फ उनके पास था तो एजुकेशन था, द पावर ऑफ एजुकेशन। और वो सोचे कि क्यों ना एक बहुत बड़ा गेम खेला जाए। जब पढ़ना ही है तो कुछ बड़ा करना है। नंबर 5, किस्मत बदलने का अधिकार सिर्फ मेहनत को है, बहाने को नहीं। देखिए, मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ, लोग कुछ और पे बिलीव करते, लेकिन मैं मेहनत पे हमेशा बिलीव करता रहा था, करता हूँ और करूँगा। क्योंकि बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत करने वाले भले 2 साल बैक हो सकते हैं, 3 साल बैक हो सकते, 1 साल बैक हो सकते, लेकिन बिना मेहनत करने वाले कभी उस पद पे, कभी जो है यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। वो 1-2 एक्सेप्शन में होगा, वो अब बाद में है, वो अलग चीज है। लेकिन जो मेहनत करेगा ना वही आईएएस और आईपीएस जैसे सपने को देख सकते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की जज्बा है, जो दिन रात तपाएगा। गोविंद जायसवाल कहते हैं सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस ओनली हार्ड वर्क। हर कदम पर त्याग है और अनुशासन चाहिए। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर तुम ठान लो तो असंभव शब्दकोश से मिट जाता है, इम्पॉसिबल से आई एम हट जाता है और वो पॉसिबल हो जाता है। आज वे एक ईमानदार और कर्मनिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। वो एक ऑनेस्ट अधिकारी के रूप में देश सेवा में लगे हुए। उन्होंने हमेशा अपनी जड़ों को याद रखा और आज भी युवा छात्रों की मदद के लिए प्रेरणा व्याख्यान देते रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हालात चाहे जैसी भी हो, अगर दिल में हौसला है कुछ करने की और आंखों में सपने हैं तो सफलता कोई दूर नहीं, आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। बशर्ते आपको मेहनत करना, हार नहीं मानना है। अपने जहन के अंदर एक चीज वर्ड रख लीजिए कि हारना नहीं है, इस कदर आगे बढ़ते रहना है। गोविंद जायसवाल जी की कहानी हर उस युवा को संदेश देती है जिसे खुद पर विश्वास है। ट्रस्ट योरसेल्फ। वही इतिहास लिखता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी प्रेरणादायक लगा हो, थोड़ा भी आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। गोविंद जायसवाल जी से आप क्या सीखे। एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने निचले पैदान से, जिनके पिताजी एक मामूली रिक्शे चालक थे और वैसे लड़के मेहनत करके, स्ट्रगल करके, संघर्ष करके उस पैदान पे पहुंच सकता है, वैसे बड़े अहदे पे पहुंच सकता है, तो फिर आप और हम जैसे लोग क्यों नहीं। बशर्ते एक चीज करनी होगी, वो है मेहनत, हार्ड वर्क, खुद पे विश्वास करना, डिसिप्लिन को डेवलप करना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। क्योंकि गोविंद जायसवाल जी के अंदर हार्ड वर्क भी था, वो पढ़ाई में बिलीव भी करते थे, खुद पे विश्वास करते थे, कंसिस्टेंसी था उनके अंदर, प्लस में वो जो भी करते थे उसको पूरे उससे जी जान से करते थे। क्योंकि मैं उनका काफ़ी इंटरव्यू देखा हूँ, वो कहते हैं कि मैं खाना एक ही टाइम का खाया करता था, लेकिन पढ़ाई पे मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया करता था, क्योंकि उनका एक बेसिक नीड हो गया था एजुकेशन उनके लिए ज़रूरत बन गया था। और जो चीज़ ज़रूरत हो जाता है ना, उसको किसी भी कीमत पर, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाने के बावजूद उसे हासिल करना ही एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस हो जाता, महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसे कैसे भी हासिल करना है तो करना है, क्योंकि ज़रूरत बन जाता है, उसे हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप गोविंद जायसवाल जी से क्या सीखे वो भी हमें बताइएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो वह है स्वस्थ। हेल्थ इज वेल्थ। नमस्ते, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।